अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बर्ड्स ट्रेनर। हाँ जी, आगे हैं अल्फ़ा ब्रावो चार्ली। आप देखेंगे अल्फ़ा ब्रावो चार्ली को आज चमकता दमकता हुआ, क्योंकि आज ये नहाए हैं, बड़े मज़े मज़े से नहाए हैं। धूप बड़ी अच्छी तेज़ धूप थी, तो आज मैंने इनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है वो नहलाया है, हाथों के साथ मज़े मज़े से नहलाया है। अच्छा सा इनका कचरा उतारा है, क्योंकि चार्ली जो है मिट्ठू मियाँ ये जब आए थे तो इनको तो ज़बरदस्त किस्म का बाथ दिया था और आपको दिखाया भी था शुरू की वीडियो में मैंने कि कितना खूंखार और खौफनाक किस्म का मिट्ठू लग रहा था नहाने से पहले, और फिर जब मैंने इसे नहला दिया था तो अगले दिन ये सही चमक गया था। और ये हैं जी अल्फ़ा जो मोल्ड पे हैं, आपको नज़र आ रहा है। मेरे किसी भी पैरट ने इतना ज़्यादा हद तक मोल्ड कभी नहीं किया, और जो अल्फ़ा हैं वो मोल्ड पर हैं, इसलिए इनको नहाने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। अल्फ़ा और ब्रावो जब आए थे दोनों नए नए, तो उस वक्त से मौसम जो है वो चेंज हो रहा था, ठीक है ना। तो मौसम चेंज होने की वजह से, ठंडी हवाएं चलने की वजह से मैंने इनको नहीं उस वक्त नहलाया था। आज इनको नहलाया है नीम गर्म पानी से। धूप अच्छी थी, फिर इनको मैंने धूप में रखा काफ़ी देर के लिए, तो इन्होंने माशाल्लाह से अपने पर वगैरह खुश किए। तो शायद आपको फ़र्क लग रहा हो, थोड़े नीट नीट लग रहे हैं माशाल्लाह से। इनकी रिंग जो है वो माशाल्लाह सही ब्लैक लग रही है, रेड भी लग रही है, पिंक लग रही है मुझे तो। अच्छा, जो अल्फ़ा है वो मोल्ड पे है, और आपको पता है जो पैरट मोल्ड पे होता है उसको बार बार नहाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो इनके फिदर्स उतर रहे होते हैं वो पिनों की शक्ल में इनको थोड़ा सा ईचिंग करते हैं, चुभते हैं, तो वो ये जल्दी जल्दी से उनको गिराने में हेल्प करता है पानी, और उससे ये नहा नहा के जल्दी से अपना मोल्ड पूरा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा तो ये परेशान हुए, आंखें फाड़ ली इन्होंने, थोड़ा घबराए, लेकिन सहन में मैंने इनको अच्छे से पिंजरे को लॉक करके तो फिर जो है इनको धूप में रखा। आपने रखकर भूल नहीं जाना, ख्याल रखना है, क्योंकि अभी धूप जो है अच्छी खासी तेज़ है, और ख़्याल रखना है। थोड़ी देर के बाद इनको साए में भी करना है, और ऐसे भी करना है कि हाफ़ पिंजरा जो है वो आप धूप में कर दें, हाफ़ साए में कर दें। अगर तो पैरट का दिल चाहता है तो वो थोड़ी सी धूप में अपने आप को कर ले, और फिर चाहे तो साए में आ जाए, ठीक है ना। ऐसे आपने ख्याल रखना है। मैं मुस्तकिल इनके साथ तकरीबन पौना घंटा जो है वो मैं सहन में खड़ी रही, इनके साथ इनका ख्याल करती रही, क्योंकि इधर से बिल्ली आ जाती है तो उस पर नज़र पड़ जाए तो इनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उधर से चील आ जाती है, इधर से कौवे आ जाते हैं, सारे मिलके जो है वो अल्फ़ा ब्रावो को तंग करने में लगे हुए थे। अच्छा जी, बहरहाल आज का मौजू ये सोचा था कि बात करते हैं थोड़ी सी कि आप अपने पैरट को किस एज में और कैसे जो है वो टॉकिंग सिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पर बात करेंगे, ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे बात, आज कोशिश करेंगे। आपको नज़र आ रहा है इनका जी साफ़ सुथरा पानी, साफ़ सुथरा दाना, और केज में मैं डाल देती हूँ स्मेल ना आने के लिए थोड़ी सी रेत, ठीक है ना। तो सब कुछ आज चमका हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, बात कर रहे हैं हम किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, आप अपने पैरट को कितनी एज में और कैसे जो है वो टॉकिंग सिखा सकते हैं। तो कितनी एज में जो सिखा सकते हैं, सवाल का जवाब ये होगा जनाब कि हम अपने पैरट को, जब हम छोटा सा बेबी पैरट लेकर आते हैं, कम से कम हम 35 to 40 डेज़ का जो है वो बेबी पैरट लेकर आते हैं, तो हमें उस बेबी पैरट को जब भी सिरिंज के साथ फीड कराना है तो हमने उससे साथ साथ बातें करते रहना है, ठीक है। मिट्ठू मिट्ठू मियाँ क्या कर रहे हो, खाना खा लो, ऐसे करके उससे बात करनी है। और थोड़ा बहुत अगर जो है वो खाना पीना उसके चोंच पे लग गया है, बीक पर लग गया है, तो हम लोगों ने वो उसके फेस से जो है वो साफ़ भी करना है, ठीक है ना। और उससे साथ साथ आपने बात करनी है। जब आप उसको खिलाएं पिलाएं, उसको बाहर निकालें, उससे बात करें। अच्छा, ये आपने नहीं करना कि आप अपने पेरेंट्स के जो चिक्स लेकर आए हैं उनको आप सिर्फ खिलाते हुए ही जो है वो बॉक्स से बाहर निकालें। शुरू में तो चिक्स को जो है वो बॉक्स में ही रखना पड़ता है ना, एक डब्बे में रखना पड़ता है, उसके अंदर हम लकड़ी का बुरादा डाल देते हैं, ठीक है ना, वुड शेविंग डाल देते हैं उसके अंदर, और उससे जो है वो हम
उसमें अपने बेबी पैरट को रखते हैं, क्योंकि बेबी पैरट्स जो होते हैं वो नाजुक होते हैं, छोटे होते हैं और हसास होते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना होता है कि वुड शेविंग रखनी पड़ती है, ताकि वो जो ड्रॉपिंग करें, ताकि वो जो बीठे करें वुड शेविंग के अंदर चली जाएं और फ़ौरन से वो ड्राई हो जाएं, और जो बेबी पैरट हैं उनको ठंड भी ना लगे और जरासीम भी ना लगे, ठीक है ना। और उस बॉक्स को जो है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको चेंज करना होता है। तो ये सब आपको करना होता है, और वुड शेविंग को भी चेंज करना होता है। तो आपने जब उसको खिला दिया, पिला दिया, तो आपने थोड़ी देर का ब्रेक दिया, थोड़ी देर के बाद फिर आपने उसको दोबारा से जो है वो बाहर निकालना है। अगर आपके घर में स्पेस है, जैसे ये फर्श है ना, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर कोई ख़राब कपड़ा जैसे हो गया, रफ सी चादर वगैरह कोई बिछा ली, और उसके ऊपर फिर आपने अपने बेबी पैरट को रखना है, उससे थोड़ी थोड़ी बात करनी है, उसको चलने फिरने के लिए थोड़ी स्पेस देनी है, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी सी उसको स्पेस देनी है, वो थोड़ा चलेगा फिरेगा, थोड़ी बहुत आप उससे बात करते रहें, मिट्ठू मिट्ठू मियाँ, जो भी आपने उसका नाम रखा है आप उसको उसके नाम से पुकारें, तो उसको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है ना। तो वो एज होती है जिसमें आप अपने बेबी पैरट से मुस्तकिल आप बातें करेंगे, तो उसको आदत रहेगी, वो आपकी बातों को सुनेगा, आपकी आवाज़ को पहचानेगा, ठीक है ना। अब मिट्ठू मियाँ जो है, मिट्ठू मिट्ठू पारी कर दूँ, पारी पारी कर दूँ, मिट्ठू मियाँ जो है ये देखें, आप देख सकते हैं, देखिए मैं इसकी चोंच पे भी हाथ लगा लूँ, इसे प्यार कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मिट्ठू ने मुझे कुछ नहीं कहना। अब मिट्ठू जो है वो बिल्कुल मेरे साथ जो है ना ईजी हो गया है। मिट्ठू बहुत अच्छा बच्चा है। मिट्ठू आज थोड़ा सा ये सारे ही हैरान हो गए थे जब मैंने इन्हें नहलाया। तो ये देखो ज़रा, अब चेक कर रहे हो मिट्ठू, हैं चेक कर रहे हो आप। तो ये थोड़े से हैरान हो गए थे कि ये अचानक से क्या हो गया, इतना सारा पानी शानी हमें मिल गया नहाने के लिए। तो लेकिन ये कि साफ़ सुथरे हो गए। अच्छा, मिट्ठू मियाँ जिस तरह से अब मेरे साथ थोड़े से फ्रैंक हैं, इसको बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि मैं इससे बातें करूं, इसको बाहर निकालूं केज से। अब मैंने थोड़ी सी ऐसी रूटीन बनाई है ना कि मैं केज में इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, 2-3 घंटे तो लाजमी केज के अंदर होते हैं, और काफ़ी टाइम ये केज के ऊपर भी होते हैं। लेकिन जब ऊपर होते हैं तो आपको पता है ये काफ़ी सारा गंद मचाते हैं, अच्छा खासा बाहर से जो है ना केज के बाहर खूब सारा सीड गिरा देते हैं। इनको मैं छोटे छोटे ब्लॉक्स देती हूँ खेलने के लिए, तो ये उन ब्लॉक्स को भी जो है ना क्रंच कर करके पूरा बहुत अच्छा खासा गंद मचाते हैं, ठीक है। तो बात हम कर रहे हैं कि हमने बेबी पैरट को कब से बोलना सिखाना है। जी हाँ, आपने जब बेबी पैरट को ले आए घर, तो आप समझ लें कि वो आपके घर का एक फ़र्द है, और आपने उससे इसी तरह ट्रीट करना है, मुस्तकिल आपने उससे बात करनी है, ठीक है। जब भी आपने उसे बाहर निकाला, आपने उससे लाजमी बातें शातें करनी है। जो आपने उसका नाम रखा है आपने उसे उस नाम से पुकारना है। जो चीज़ आप उसको सिखाना चाहते हैं, अगर आप उसे सीटी बजाना सिखाना चाहते हैं तो आपने उसके सामने सीटी बजानी है। तो आप अपने मिट्ठू के सामने सीटी बजाएं तो वो आपके साथ साथ उस चीज़ को सीखेगा। आप उसको अल्लाह का जिक्र करना सिखाएंगे तो वो अल्लाह का जिक्र करना सीखेगा, ठीक है। मैंने इन पैरट्स को लिया है एडल्ट हालत में, यानी कि माशाल्लाह से 3 साल की हालत में। और इससे पहले जिन पैरट्स को मैंने पाला था उनको मैंने 40 या 45 डेज़ का जो है वो लिया था, और उसके बाद उनको माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा मैंने कर लिया था। और फिर मैंने, काफ़ी लोग सवाल भी पूछते हैं, तो वो हैं जी मेरे भांजे के पास, और फिर मैं इनको लेकर आई ताकि मैं आपको इनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सिखा सकूं, ठीक है ना। मिट्ठू मियाँ तो माशाल्लाह से काफ़ी कुछ सीख गए हैं, और अल्फ़ा ब्रावो भी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि कल मैंने इनको जब हाथ पे लिया तो ये इजीली मेरे हाथ पे आ रहे थे और बड़ी खुशी महसूस कर रहे थे। और आपको पता है मैंने अकेले इनको रिंग पहनाया, और रिंग पहनाने में मैं कामयाब हो गई। और आपको मिट्ठू मियाँ के पाँव में 2-2 रिंग नज़र आ रहे होंगे, उस तरफ भी रिंग नज़र आ रहा है और इस तरफ भी। तो मिट्ठू मियाँ बड़े खुश हैं अपने रिंग से। मिट्ठू मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे, मिट्ठू बेटे। तो ये है जनाब कहानी कि आपने क्या करना है, आपने करना है अपने बेबी पैरट को अपने घर का फ़र्द समझना है, उसके साथ आपने बातचीत करनी है, रेगुलर बातचीत करनी है, जैसे आप अपने घर के किसी फ़र्द के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह बिल्कुल आसानी से एक दिन आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका पैरट आपके साथ बिल्कुल ईजी होके बातें करना शुरू कर देगा और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की थोड़ी सी वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर प्लीज़ कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।